दोस्तों, वैसे तो स्वामी विवेकानंद जी का पूरा जीवन ही हमें कुछ ना कुछ सीख देता है। उनके जैसे महान व्यक्ति के जीवन की हर एक घटना से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में आपको उनके जीवन में घटित हुई ऐसी 3 घटनाएं बताना चाहते हैं जिससे हर एक इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। पहली घटना है दोस्तों तब की, जब स्वामी जी अमेरिका से वापस आ रहे थे तो एक जर्मन फिलोसोफर के निवेदन पर वे उसके घर डिनर के लिए गए। तो वहाँ पर एक टेबल पर 700 पेज की एक किताब रखी थी और वो जर्मन फिलोसोफर उस किताब की बहुत तारीफ कर रहा था और कह रहा था कि इस किताब को समझना बहुत ही जटिल है और ये एक बहुत ही मुश्किल किताब है। तो स्वामी जी ने उस व्यक्ति को कहा कि क्या आप मुझे ये किताब 1 घंटे के लिए दे सकते हैं? मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। तो जर्मन फिलोसोफर मुस्कुराते हुए बोला कि आप ऐसे 1 घंटे में इसे पढ़ लेंगे क्या? मैं तो इसे 1 हफ्ते से लगातार पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये एक बहुत ही मुश्किल किताब है। स्वामी जी ने उस किताब को दोनों हाथों में लिया और 1 घंटे के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और फिर कहा कि ऐसा तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इस किताब में। इससे जर्मन फिलोसोफर बहुत सरप्राइज हुआ और उसे चिढ़ हो गई कि आपने इस किताब को खोला तक नहीं और यहाँ तक कि ये तो आपकी भाषा में भी नहीं है, तो आप इसे कैसे पढ़ सकते हैं? स्वामी जी ने कहा कि आप इस किताब के किसी भी पेज से कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्रोधित जर्मन फिलोसोफर ने पूछा कि पेज 633 पर क्या लिखा है। तो स्वामी जी ने वर्ड टू वर्ड वो पेज उसको सुना दिया। इतनी ज़बरदस्त एकाग्रता थी स्वामी विवेकानंद जी की। और जब उस जर्मन फिलोसोफर ने उनकी एकाग्रता का राज पूछा तो स्वामी जी ने कहा कि मेरी कंसंट्रेशन का राज ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति ध्यान और ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से सही तरीके से पालन करे तो इस जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो प्राप्त नहीं कर सकता। ये किताब पढ़ना और इसे याद रखना तो एक बहुत साधारण सी बात है। हमारे दिमाग की कैपेसिटी इससे बहुत ज़्यादा होती है। इस कहानी से हमें ध्यान यानी मेडिटेशन और ब्रह्मचर्य की इम्पोर्टेंस पता चलती है। अब बात करते हैं दूसरी घटना की दोस्तों। तो एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में सो रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत दुखी था और आते ही स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगाकर भी करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ठीक है, जब तक मैं तुम्हारे समस्या का समाधान ढूंढता हूँ तब तक तुम मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर बाहर घुमा कर ले आओ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चला गया और फिर कुछ समय बीतने के बाद जब वह व्यक्ति वापस आया तो स्वामी जी ने कहा कि यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है जबकि तुम तो नहीं हाँफ रहे। तो वह व्यक्ति बोला कि स्वामी जी, जब मैं इसे घुमाने ले गया तो यह इधर उधर भाग रहा था जबकि मैं रास्ते पर बिल्कुल सीधे चले जा रहा था, इसलिए मैं नहीं थका और यह हाँफ गया। इस पर स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपने विजय के बजाय इधर उधर भागते रहते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाए। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि यदि सफल होना है तो अपनी मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। इस कहानी से दोस्तों हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए और उससे डिगना नहीं चाहिए, उससे हटना नहीं चाहिए किसी भी परिस्थिति में। अब दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की तीसरी कहानी के बारे में बात करते हैं। तो एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी एक समारोह के लिए विदेश गए हुए थे और उन दिनों उनकी ख्याति देश विदेश में बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। तो उनके उस समारोह में बहुत से विदेशी लोग भी आए हुए थे। उनके द्वारा दिए गए एक स्पीच से एक विदेशी महिला बहुत ही प्रभावित हुई और वह विवेकानंद जी के पास आई और स्वामी जी से बोली कि स्वामी जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ ताकि मुझे आपके जैसा ही गौरवशाली पुत्र प्राप्त हो। इस पर स्वामी जी बोले कि क्या आप जानती हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ और मैं विवाह नहीं कर सकता, तो भला मैं आपसे कैसे शादी कर सकता हूँ? लेकिन अगर आप चाहो तो आप मुझे अपना पुत्र बना लो, इससे मेरा भी संन्यास नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। स्वामी जी के इन महान विचारों को सुनकर वह महिला तुरंत स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि स्वामी जी, आप धन्य हैं, आप ईश्वर के समान हैं जो किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों
कि सच्चा पुरुष वही होता है जो हर परिस्थिति में नारी का सम्मान करे। जब उस नारी ने स्वामी जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो स्वामी जी अपने पद से भी नहीं टके और उन्होंने उसके सम्मान की भी रक्षा की। इन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि हम इसे अपने जीवन में लागू करके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।